गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ्स में एक्सरसाइज 8.5 का मैक्सिमा एंड मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर सेकंड। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको पीडीएफ के द्वारा एक्सरसाइज 8.5 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम जानेंगे क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है स्टूडेंट्स? देखिए, क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन लिखता हूं मैं। क्वेश्चन सेकंड, फाइंड मैक्सिमम फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द following function if exists अपन को क्या करनी है, जो फंक्शन अपन को दिया गया है उसके अपन को मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। कौन सी वैल्यूज फाइंड करनी है स्टूडेंट्स? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, लेता हूं मैं सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 3 है स्टूडेंट्स। क्या है स्टूडेंट्स? माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 3 है स्टूडेंट्स। आई बात समझो स्टूडेंट्स, अपन को ये मॉड्यूलस फंक्शन दिया हुआ है स्टूडेंट्स। क्या दिया हुआ है? अपन को मॉड्यूलस फंक्शन दिया हुआ है और अपन को इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। कौन सी वैल्यूज? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखिए, आपके पास ये मॉड है स्टूडेंट्स, मॉड है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखिए, आप सॉल्व करने पर देखिए क्या आएगा। मैंने लिखा जैसे वी नो दैट लगा के लिखा हूं। पहले पॉजिटिव लिखूंगा मॉड को, तो ये मॉड है। मैं एक बार इसकी पॉजिटिव वैल्यू देखता हूं, तो अपन मॉड को पॉजिटिव में लिखेंगे। तो मॉड x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है फ्रेंड्स। मॉड की डेफिनेशन होती है, एक बार तो नेगेटिव होती है और एक बार क्या होती है अपने पास? पॉजिटिव होती है। तो जो पॉजिटिव होती है वो तो ग्रेटर देन में होती है और जो नेगेटिव होती है वो अपने पास लेस देन में होती है स्टूडेंट्स। तो मैंने इस डेफिनेशन से जाना, लेकिन अपन को इस फंक्शन को ये वाला फंक्शन बनाना है स्टूडेंट्स, ये वाला फंक्शन बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा? ये लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। आई बात समझे स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स, अपने पास ये माइनस मॉड x प्लस 1 तो बन गया, लेकिन मेरे को तो इसको माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 3 बनाना है मेरे को। तो मैं क्या करूंगा इसमें, और अब ये टू साइड होगी ना, तो मैं दोनों साइड क्या ऐड कर दूंगा स्टूडेंट्स? 3 ऐड कर दूंगा। क्या ऐड कर दूंगा? 3 ऐड कर दूंगा। तो ये फर्स्ट साइड और ये क्या हो गई? अपनी सेकंड साइड हो गई। तो माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0 प्लस 3 हो गई स्टूडेंट्स। आगे देखिए, माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 3, ये अपने पास इक्विवेलेंट पूरा फंक्शन बन गया स्टूडेंट्स। लेस देन इक्वल टू 3 हो गई स्टूडेंट्स। अब इस फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि ये 3 से तो छोटा है और 3 के इक्वल है स्टूडेंट्स। इसका मतलब है इसमें मैक्सिमम वैल्यू अपने पास 3 तक आएगी। क्या आएगी? 3 तक आएगी। तो मैं इसको इंटरवल पर लेके समझाता हूं आपको। जैसे ये इंटरवल तक आ गया अपने पास, तो ये अपने पास जैसे 3 है स्टूडेंट्स। जैसे मान लो ये 0 हो गया, ये मैंने 0 ले लिया, ये 1, ये 2, ये 3 तक ले लिया, और ये तो मैंने 3 यहाँ शो कर दिया, और इसके पीछे का 3 से छोटा फंक्शन बनेगा, तो मैंने इसको ऐसे डार्क कर दिया स्टूडेंट। तो ये माइनस इन्फिनिट है ना, तो इसका मतलब जहाँ पे इन्फिनिट आ रहा है फंक्शन अपना नॉट डिफाइंड होता है, तो नॉट डिफाइंड लिख देंगे। तो इसका मतलब है माइनस, ये मैक्सिमम वैल्यू तो अपने पास 3 तक है इसमें, तो मैंने इसको डार्क लाइन से शो कर दिया। तो अपने पास ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का अपने पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स अपने पास फंक्शन की? 3 आ गई स्टूडेंट्स अपने पास।
इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? 3 आ गई अपने पास। अब मिनिमम वैल्यू कितनी आई देखना, मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू है कि इसका मतलब है कि अपने पास ये 3 से छोटी, 3 से छोटा तो माइनस इनफाइनाइट ही होता है। इसका मतलब अपने पास जो इंटरवल बनाया है वो ये बनाया है स्टूडेंट्स। इसका मतलब जहाँ पे इनफाइनाइट आएगा वहां पे नॉट डिफाइंड करेंगे, तो नॉट डिफाइंड क्या लिख देंगे? नॉट डिफाइंड लिख दूंगा स्टूडेंट्स में। आई बात में स्टूडेंट्स? तो इस फंक्शन के अपने पास मैक्सिमम वैल्यू तो 3 आई है और मिनिमम वैल्यू मेरे पास नॉट डिफाइंड है इसकी। आई बात समझ? अब लेता हूं मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट का क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल आसान क्वेश्चन नहीं, इनको आपको केवल समझना ही है। तो क्या है सेकंड, इसका सेकंड पार्ट देखिए स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट अपन को फंक्शन क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 1, ये अपन को फंक्शन दिया हुआ है स्टूडेंट्स। क्या दिया हुआ है अपन को? मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 1, ये फंक्शन अपन को दिया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले वी नो दैट ये अपन को पॉजिटिव मोड में दिया हुआ है। तो पहले अपन मोड की डेफिनेशन के द्वारा जानेंगे। तो मोड ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा है मैंने इसको। क्या लिखा है? मोड ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स मैं इसमें क्या करूंगा, ध्यान से समझना। अब मेरे को इसको मोड ऑफ x प्लस 2 माइनस 1 बनाना है ना, तो मैं इसमें बोथ साइड क्या ऐड करूंगा? माइनस 1, दोनों साइड में क्या कर दूंगा? मैं ऐड कर दूंगा इसमें। आई बात समझ में? तो मैंने क्या लिखा? मॉड ऑफ x प्लस 2 मॉड माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 माइनस 1। तो मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 आ गया स्टूडेंट्स। क्या आ गया अपने पास? माइनस 1 आ गया स्टूडेंट। तो अपने पास फंक्शन क्या आ रहा है? माइनस 1 या माइनस 1 या और माइनस 1 से बड़ा, या अगर ग्रेटर देन इक्वल टू, तो माइनस 1 से बड़ा है स्टूडेंट्स। तो इसका इंटरवल कैसे बनेगा स्टूडेंट? इंटरवल है अपने पास, जैसे ये माइनस इनफाइनाइट है तो मैं यहाँ तो 1 शो कर देता हूँ माइनस का, और माइनस 1 से बड़ा 0 1 2 3 4 5, तो ये लो ऐसे डार्क कर दिया ना मैंने इसको, यहाँ तक ऐसे डार्क कर दिया, तो ये मेरे पास इनफाइनाइट हो गया स्टूडेंट्स। तो मिनिमम वैल्यू इक्वल्स टू आ गई -1, मैक्सिमम वैल्यू ये मेरे पास क्या आ गई स्टूडेंट्स? नॉट डिफाइंड है, इनफाइनाइट तो नॉट डिफाइंड कर देता हूं मैं यहाँ पे, नॉट डिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट लिख सकते हैं स्टूडेंट्स में। क्या लिख सकते हैं? डज नॉट एग्जिस्ट लिख सकते हैं। तो इसके बाद मैं इसका बताता हूँ आपको थर्ड पार्ट देखिए क्या है। थर्ड पार्ट है इसका स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है देखिए, थर्ड पार्ट बताता हूं मैं। क्वेश्चन थर्ड इसका है मॉड साइन 4x प्लस 3, यही है इसके स्टूडेंट्स। अपन को इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अपन को फंक्शन दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी अपन को साइन का फंक्शन दिया हुआ है। किसका? साइन का। तो साइन का फंक्शन के लिए अपन सबसे पहले आपको पता है कि साइन की जो रेंज होती है, क्या होती है? रेंज वो होती है -1 और +1। इसका आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि साइन का जो ग्राफ बनता है वो -1 और 1 के बीच में बनता है, बिटवीन -1 एंड 1। तो मैं इसको क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स? -1 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ sin 4x लेस देन इक्वल टू 1। ये इसका क्या हो गया स्टूडेंट्स? इसकी लिमिटेशन हो गई है। क्या हो गई इसकी? लिमिटेशन हो गई। क्या हो गई? लिमिटेशन। अब मेरे को इसको ये फंक्शन बनाना है स्टूडेंट्स, मेरे को ये फंक्शन बनाना है। तो मैं इस साइड में और इसमें पूरे में क्या ऐड कर दूंगा स्टूडेंट्स? प्लस का 3 ऐड कर दूंगा। क्या ऐड कर दूंगा? प्लस का 3 ऐड कर दूंगा। तो -1 प्लस 3 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ sin 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 3।
तो ये आ गया -2 लेस देन इक्वल्स टू mod ऑफ sin 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स इसमें इस फंक्शन को देखने से अपन को ये तो मिनिमम हो गई और ये अपनी मैक्सिमम हो गई है। क्या हो गई है? मैक्सिमम। तो देखिए मिनिमम वैल्यू आई है, मिनिमम वैल्यू तो आई है स्टूडेंट इसमें 2 आई है। मैक्सिमम वैल्यू आई बात समझ स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसका जो फोर्थ पार्ट है वो आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है। तो इसका फोर्थ पार्ट है, अपन को फोर्थ पार्ट दिया हुआ है sin 2x प्लस 5। क्या दिया हुआ है? sin 2x प्लस 5। इस फंक्शन की आपको स्टूडेंट्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में करना है स्टूडेंट। क्या ये? फॉर प्रैक्टिस। आई बात समझे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज का अपना ये वीडियो था और आज के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.5 का क्वेश्चन सेकंड जान लिया है और आप इस वीडियो को देखिए और समझिए। थैंक यू वेरी मच।